हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी एक्सरसाइज 6, मतलब साइंस की बुक का एक्सरसाइज 6 और बायोलॉजी का एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज का नाम है जैव परक्रम। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में 6 नंबर एक्सरसाइज जैव परक्रम। जैव पराक्रम। जैव परक्रम क्या है, क्या होता है और ज़रूरी क्यों है? तो जैव का मतलब होता है, यहाँ पे देखेंगे हम, जैव इसका मतलब होता है सजीव। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स। और अजैव, अजैव इसका मतलब होता है निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैव परक्रम में सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैव और अजैव में अंतर कैसे करेंगे, मतलब सजीवों और निर्जीवों में अंतर कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वस्तु सजीव है मतलब जैव है और कौन सी वस्तु निर्जीव है मतलब अजैव है। तो ये जैव और अजैव मतलब सजीव और निर्जीव के बीच अंतर के लिए, उसके फर्क के लिए उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम पहचानते हैं कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सजीवों के लक्षण। क्या लिखेंगे? सजीवों के लक्षण। इसको गुण भी कह सकते हैं, सजीव गुण, या सजीव निर्जीव की बीच की सीमा या उसकी पहचान, या दोनों में फर्क कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है, सजीव जो होता है वो भोजन करता है। क्या करता है? भोजन करना। मतलब सभी सजीव भोजन करते हैं, क्योंकि जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उन ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भोजन जरूरी होता है। इसलिए सभी सजीव भोजन करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षियाँ हो या फिर हरे पौधे हो, ये सब के सब भोजन करते हैं। क्योंकि जैव परक्रम के लिए जीवों के जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ से? भोजन से पूरी होती है। दूसरा है श्वसन करना। श्वसन करना मतलब जो भोजन हम करते हैं उससे ऊर्जा रिलीज करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें कहाँ से? श्वसन से पूरा होता है। जबकि हरे पौधों में फिर भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए CO2 की ज़रूरत होती है और वो भी उसको कहाँ से प्राप्त होता है? श्वसन से ही प्राप्त होता है। तो ये पहला क्या हो गया? भोजन करना। दूसरा श्वसन करना और तीसरा इसमें है वृद्धि करना। वृद्धि करना। चौथा है उद्दीपन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं महसूस करना। महसूस करना। और पांचवा क्या है? प्रजनन करना, मतलब रिप्रोडक्शन। तो ये 5 ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पे हम ये फर्क कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। मतलब जिनमें ये लक्षण दिखेंगे, भोजन करना, श्वसन करना, वृद्धि करना या उद्दीपन जैसे मतलब महसूस करना और प्रजनन, वो सजीव होंगे और जिनमें ये लक्षण नहीं दिखेंगे वो निर्जीव होंगे। अब हम लोग देखते हैं जैव परक्रम है क्या, है ना? क्या देखते हैं?
जैव परक्रम। क्योंकि जैव क्या होता है ये तो जान गए, जैव का मतलब क्या होता है सजीव, और सजीवों की पहचान क्या है, ये 5। अब यहाँ है जैव परक्रम, है ना, जैव परक्रम, ये क्या है? जैव का मतलब सजीव, मतलब जीव, परक्रम का मतलब परक्रिया, मतलब वे सारी क्रियाएं जो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए आवश्यक हो, तो उस तमाम के तमाम क्रियाएं मिलकर एक साथ जैव परक्रम कहलाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन कर लेने से उससे ऊर्जा तो नहीं मिलेगी, उसका पाचन जरूरी है। तो ये भोजन का पाचन होना और फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न होना, ये जैव परक्रम का हिस्सा है। उसी टाइप से शोषण है ना। तो इस टाइप की वे सारी की सारी क्रियाएं, वे सारी से सारी क्रियाएं जो एक जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, तो वो सब के सब क्रियाएं क्या कहलाएंगी, जैव परक्रम। इसका डेफिनेशन होगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव परक्रम कहलाते हैं। मतलब वे तमाम क्रियाएं, वे तमाम काम जो किसी जीव को अनुरक्षण के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी होता है, वे सब के सब जैव परक्रम कहलाते हैं। अब इसके अगले स्टेप में हम देखते हैं पोषण क्या है। क्या देखते हैं हम लोग, पोषण, है ना। ये क्या होता है? पोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करना, मतलब पोषक तत्वों को खाना और उसके जो ऊर्जा होते हैं उन ऊर्जाओं का उपयोग करना, है ना। मतलब पोषक तत्वों को जब हम ग्रहण करते हैं और उसके ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं, वो पोषण होता है। ठीक इसी के अपोजिट कुपोषण होता है। कुपोषण में क्या होते हैं, मतलब पोषक तत्वों की कमी। हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, हमारे बॉडी को जो जितने मात्रा में पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है और फिर बॉडी का विकास सही से नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कुपोषण। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण ऐसा विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं और फिर उनका उपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब होता है जो पोषक तत्व हम खाते हैं उसको ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उन ऊर्जाओं को अपने जैविक क्रियाकलापों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पोषण क्या हो गए? वह विधि, है ना, जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ये पोषण दो प्रकार के होते हैं,
पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। अब हम स्वपोषण देखते हैं क्या है। स्वपोषण ये क्या है? स्वपोषण में होता क्या है? ये पोषण की ऐसी विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, मतलब अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों, किसी दूसरे स्रोत पे निर्भर नहीं करता। मतलब स्वपोषण की प्रक्रिया में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, खुद से बना लेता है अपने बॉडी के अंदर, है ना। तो स्वपोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है ना। स्वपोषण कहलाते हैं। मतलब स्वपोषण ऐसा पोषण का ऐसा विधि है जिसमें जीव क्या करता है? अपना भोजन खुद से बनाता है। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्रोत पे, किसी दूसरे जीवों पे डिपेंड न करके वो अपना भोजन अपने बॉडी में ही बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वपोषण। पोषण की ऐसी विधि को क्या बोलते हैं? स्वपोषण। लेकिन जो जीव अपना भोजन खुद से बना लेता है उसको बोलते हैं स्वपोषी। मतलब स्वपोषण की विधि से इस जीव में पोषण होगा, या जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेगा तो ऐसे जीव को बोलेंगे स्वपोषी। मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है ना, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, अथवा जिन जीवों में स्वपोषण की विधि से पोषण होता है, वे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, है ना। सभी हरे पौधे स्वपोषी होता है क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं मतलब खुद से संश्लेषित कर लेता है। पौधों में एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण।
इस प्रकार संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे जो है वह अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, अपने पत्तियों में स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इसलिए सभी के सभी जो हरे पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। और जिन जीवों में मतलब हरे पौधे में जिस विधि से पोषण होता है वह होता है स्वपोषण। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है 2 नंबर परपोषण। परपोषण में क्या होता है, ऐसे समझ सकते हैं, पर मतलब दूसरा, मतलब दूसरे स्रोत या दूसरे जीव। परपोषण ऐसा विधि होता है जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, खुद से संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पे निर्भर करता है। मतलब परपोषण ऐसा पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, खुद से न बनाकर किसी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पोषण को हम बोलेंगे परपोषण। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर करता है। पर पोषण कहलाते हैं। मतलब परपोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद से संश्लेषित नहीं करता, मतलब अपना भोजन खुद से वो नहीं बना पाता है, बल्कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, चाहे वह डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, लेकिन अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पे ही निर्भर होते हैं और दूसरे जीव से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव जिसमें परपोषण की विधि से पोषण होता है उसको हम परपोषी कह सकते हैं। परपोषी है ना। जिन जीवों में परपोषण की विधि से पोषण होता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीट, जलीय जंतु etc। मतलब हरे पौधे छोड़कर, मतलब हरे पौधे को छोड़कर जो भी जीव होंगे, जो भी सजीव होंगे वह सब के सब परपोषी होंगे,
क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसलिए हरे पौधे छोड़कर जो बाकी जो भी बच जाते हैं वो सबके सब क्या होंगे, परपोषी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण के प्रकार। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, जैव और अजैव क्या है, मतलब सजीव और निर्जीव, और जैव अजैव के बीच फर्क कैसा पैदा करेंगे, मतलब दोनों के बीच की क्या पहचान होगी, उसके क्या लक्षणें होंगी, जैव परिक्रम क्या है, फिर पोषण और पोषण के प्रकार को देखें। अब अगले क्लास में हम लोग परपोषण के प्रकार को देखेंगे, है ना। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।